कॉमनवेल्थ गेम 2026 में भारत का प्रदर्शन कैसा रहा है। तो कॉमनवेल्थ गेम्स की बात करते हैं तो ये 23वें संस्करण था 2026 में। भारत 39 पदकों के साथ चौथे स्थान पर रहा है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है, जिसमें 13 स्वर्ण पदक, 17 रजत पदक और 9 कांस्य पदक था। तालिका में भारत के ऊपर ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और कनाडा रहे हैं। भारत ने अब तक टोटल 23 संस्करण में से 19 में भाग लिया है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। भारत का लक्ष्य की बात करते हैं तो भारत 2030 में कॉमनवेल्थ गेम और 2036 में ओलंपिक की मेजबानी करना है। बात करते हैं डोपिंग को लेकर चुनौती की, तो डोपिंग एक बहुत बड़ी चुनौती है। भारत में 5000 से अधिक एथलीटों के परीक्षण में 3.6% की सकारात्मक दर पाई गई है, जो दुनिया में सबसे अधिक में से एक है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं कॉमनवेल्थ गेम 2026। ग्लासगो में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक किसने जीता है। तो मीराबाई चानू ने 48 किग्रा वेट लिफ्टिंग में पहला स्वर्ण पदक जीता है कॉमनवेल्थ गेम 2026 ग्लासगो में। उन्होंने कुल 190 किग्रा वजन उठाया। यह उनकी CWG में स्वर्ण की हैट्रिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं 23वें फीफा वर्ल्ड कप 2026 का खिताब किसने जीता है। तो स्पेन ने जीता है अर्जेंटीना को हरा करके। 1-0 से स्पेन ने अर्जेंटीना को हराया, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। गोल्डन बूट की बात करते हैं, किलियन एम्बाप्पे फ्रांस को मिला है और सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी गोल्डन बॉल रोड्री बने हैं, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। इसकी मेजबान की बात करते हैं तो कॉमनवेल्थ गेम 2026 की मेजबान ग्लासगो स्कॉटलैंड में हो रहा है और ये 23वां नंबर का है। इसके शुभंकर मैस्कोट की बात करते हैं तो फिनी है, जो एक यूनिकॉर्न है। स्वर्ण पदक विजेता की बात करते हैं तो मीराबाई चानू, भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक था इनका। इन्होंने वेट लिफ्टिंग में 48 किग्रा में स्वर्ण पदक जीता था। यह उनकी स्वर्ण की हैट्रिक है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। दूसरा स्वर्ण पदक विजेता शर्मिला धनखड़ है। पैरा एथलीट्स शॉर्टफुट F57 में स्वर्ण जीतने वाली पहली भारतीय पैरा एथलीट है। दिलीप गावित की बात करते हैं तो 100 मीटर दौड़ में स्वर्ण पदक जीता इन्होंने। बॉक्सिंग में भारत को सर्वाधिक 7 स्वर्ण पदक मिले, जिसमें प्रीति पवार को, जैस्मिन लंबोरिया को, साक्षी चौधरी को, प्रिया गंगास को, अरुंधति चौधरी को, सचिन सिवान को, अंकुश पंगाल को। तो इस तरह से बॉक्सिंग में 7 स्वर्ण पदक भारत ने जीता है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। जूडो में अश्मिता डे 48 किग्रा में स्वर्ण पदक विजेता है और हर्ष सिंह 60 किग्रा में स्वर्ण पदक विजेता है। अन्य महत्वपूर्ण पदक की बात करते हैं तो नीरज चोपड़ा, इन्होंने रजत पदक जीता है। गुलवीर सिंह 10,000 मीटर में रजत पदक जीता है और 5,000 मीटर में कांस्य पदक जीता है। एथलेटिक्स में एक ही गेम में 2 पदक जीतने वाले पहले भारतीय गुलवीर सिंह है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना। झंडू कुमार पैरा पावर लिफ्टिंग में कांस्य पदक जीता है। इस गेम्स में भारत का पहला पदक है। बात करते हैं कॉमनवेल्थ गेम 2026 ध्वजवाहक की, तो समापन कार्यक्रम में जैस्मिन लंबोरिया थी। पदक तालिका में शीर्ष स्थान की बात करते हैं तो ऑस्ट्रेलिया है। ऑस्ट्रेलिया ने 70 स्वर्ण पदक जीता है और यह प्रथम स्थान पर रहा है। बात करते हैं इतिहास की, तो भारत का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 2010 दिल्ली में हुआ था। भारत की 101 पदकों के साथ दूसरी रैंक थी, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। आने वाले 2030 के कॉमनवेल्थ गेम की बात करते हैं, जो 24वें नंबर का होगा। ये अहमदाबाद भारत में होगा, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। कॉमनवेल्थ गेम 2026 में भारत का प्रदर्शन कैसा रहा है और पदक तालिका में क्या स्थान रहा है भारत का। तो भारत 39 पदकों के साथ चौथे स्थान पर रहा है, जिसमें 13 स्वर्ण पदक, 17 रजत पदक और 9 कांस्य पदक है। किस विवादास्पद प्रस्ताव को वापस ले लिया है फीफा ने। तो फीफा ने विश्व कप में निजी क्षेत्र के हिस्सेदारी बेचने के प्रस्ताव को रद्द कर दिया है। इसके प्रस्ताव की बात करते हैं तो राष्ट्रपति इन्फेंटेनियो ने फीफा फॉरवर्ड इंटरप्राइजेज नामक एक नई इकाई बनाने का प्रस्ताव दिया था, जिसमें निजी निवेशकों को स्वामित्व देने की योजना होगी। फीफा की बात करते हैं तो यह ज्यूरिक्स स्विट्जरलैंड में स्थित एक गैर लाभकारी संगठन है और इसके स्ट्रक्चर में 121 सदस्य है, जिसमें भारत भी है, जो राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। फीफा के राष्ट्रपति का कार्यकाल की बात करते हैं तो इसमें राष्ट्रपति की नियुक्ति 4 वर्ष के लिए होती है और एक व्यक्ति अधिकतम 3 बार नियुक्त हो सकता है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं कॉमनवेल्थ गेम 2026 जो ग्लासगो में हो रहा है। इसमें जूडो में भारत के लिए स्वर्ण पदक किसने जीता है? तो अश्मिता डे और हर्ष सिंह ने कॉमनवेल्थ गेम 2026 ग्लासगो में जूडो में भारत के लिए स्वर्ण पदक जीता है। अश्मिता डे की बात करते हैं तो 48 की ग्रह श्रेणी में कनाडा को हरा करके स्वर्ण पदक जीता है। हर्ष सिंह की बात करते हैं तो 60 की ग्रह श्रेणी में ऑस्ट्रेलिया को हरा करके स्वर्ण पदक जीता है। कॉमनवेल्थ गेम 2026 में अन्य स्वर्ण पदक विजेता की बात करते हैं तो मीराबाई चानू, इन्होंने वेट लिफ्टिंग में स्वर्ण पदक जीता है। शर्मिला धनखड़ की बात करते हैं तो इन्होंने शॉर्ट पुट में स्वर्ण पदक जीता है। दिलीप गावत की बात करते हैं तो इन्होंने 100 मीटर दौड़ में स्वर्ण पदक जीता है। वेट लिफ्टिंग में लवप्रीत सिंह ने 110 की ग्रह श्रेणी में सिल्वर पदक जीता है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में भारत के लिए तीसरा स्वर्ण पदक किसने जीता है? तो दिलीप गावित ने जीता है। उन्होंने पुरुषों की 100 मीटर T47 दौड़ में स्वर्ण पदक जीता है। यह दौड़ 10.71 सेकेंड में पूरी की गई है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। इस स्पर्धा में भारत के वाशिल ने सिल्वर मेडल प्राप्त किया है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। कॉमनवेल्थ गेम 2026 में भारत का पहला पदक झंडू कुमार ने कांस्य पदक जीता था और पहला स्वर्ण पदक की बात करते हैं तो मीराबाई चानू ने जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में पैरा एथलेटिक्स में देश के लिए पहला स्वर्ण पदक किसने जीता है? तो शर्मिला धनखड़ ने जीता है। उन्होंने शॉर्ट फुट F57 श्रेणी में 9.8 मीटर थ्रो के साथ स्वर्ण पदक जीता है। कॉमनवेल्थ गेम 2026 की बात करते हैं तो इसका आयोजन ग्लासगो स्कॉटलैंड में हो रहा है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अन्य पदक विजेता की बात करते हैं जैसे झंडू कुमार है, इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है पैरा पावर लिफ्टिंग में और यह भारत का पहला पदक था। मीराबाई चानू की बात करते हैं तो इन्होंने वेट लिफ्टिंग में स्वर्ण पदक जीता है। गुलवीर सिंह की बात करते हैं, इन्होंने 10,000 मीटर दौड़ में सिल्वर पदक जीता है। हरजिंदर कौर की बात करते हैं तो इन्होंने सिल्वर पदक जीता है 69 kg वेट लिफ्टिंग में। ज्ञानेश्वरी यादव की बात करते हैं तो इन्होंने सिल्वर पदक जीता है 53 kg वेट लिफ्टिंग में। सर्वेश कुशारे की बात करते हैं तो इन्होंने भी सिल्वर पदक जीता है ऊंची कूद में, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है।